तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि सर बेस्ट से बेस्ट जीपीएस बताएं जो कंबाइन हार्वेस्टर में लगता हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कंबाइन हार्वेस्टर में लगने वाले जीपीएस सिस्टम से रिलेटेड बात करेंगे। कंबाइन हार्वेस्टर के लिए जीपीएस कैसा होना चाहिए और कुछ जीपीएस के नाम भी बताऊंगा मैं आपको। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों कंबाइन हार्वेस्टर के लिए जीपीएस बहुत जरूरी है। आपको अपनी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड सारी जानकारी घर बैठे ही आपको पता लगती रहेगी और कुछ चीजों में कंबाइन हार्वेस्टर के स्टाफ को भी फायदा मिलता है। तो दोस्तों वैसे तो मार्केट में जीपीएस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर के लिए जीपीएस कौन सा बेस्ट रहेगा उसकी बात मैं वीडियो में अभी आगे करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो बात यह आती है कि कंबाइन हार्वेस्टर के लिए जीपीएस कैसा होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंबाइन हार्वेस्टर के लिए जो जीपीएस है सिर्फ वो लोकेशन ट्रैकर नहीं बल्कि एक एग्रीकल्चरल गाइडेंस प्लस मॉनिटरिंग टूल उसका साथ में होना चाहिए। मतलब मेरा यहाँ कहने का ये है कि सिर्फ लोकेशन को दिखाने वाला जीपीएस नहीं होना चाहिए, जो भी कृषि कार्य हम कर रहे हैं उनमें हमें वो सहायता दे और एक तरीके से मॉनिटरिंग टूल की तरह काम करे, जैसे हर चीज को मॉनिटर करना। तो मतलब जीपीएस इस तरीके का होना चाहिए। कंबाइन हार्वेस्टर की जरूरतों के हिसाब से उस जीपीएस ट्रैकर में कुछ चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। जैसे पहले नंबर पर आती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि देखिए जो भी लोकेशन या जो भी चीज को वो ट्रैक करे बिल्कुल एक्यूरेट उसे दिखाना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी खेत की माप है, अब आप अगर अपने जीपीएस से उसे नापना चाह रहे हो तो वो बिल्कुल एक्यूरेट उसे दिखाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो गलत सलत कुछ भी दिखा दे तो आप फिर उससे आपका नुकसान हो जाएगा। भाई आप मान लीजिए कहीं कटिंग करने गए किसी खेत में और उसने जो है वो उसका मैप में गलत माप दिखा दी, तो फिर क्या होगा कि आपका नुकसान हो जाएगा। आप उतना पैसा नहीं लोगे जितना पैसे के वो था। या मान लीजिए अगर उसने माप जो है ज़्यादा दिखा दी तो किसान को नुकसान हो जाएगा बेचारे के, उसके पैसे ज़्यादा आपके तरफ आ जाएंगे फिर। और हो सकता है आप बात माने भी ना, किसान कहेगा भाई मैं तो इतनी ज़मीन है ये आपका ये गलत बता रहा, आप उस पर विश्वास नहीं करोगे और वो आपको कहेगा कि आप ज़्यादा बता रहे हैं। तो मतलब ये चीज़ें थोड़ी टेक्निकली प्रॉब्लम करती हैं। तो इसलिए ऐसा होना चाहिए जीपीएस जो बिल्कुल एक्यूरेट माप दे। फिर दूसरा है उसका रग्ड एंड ड्यूरेबल डिजाइन उसका होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे देखा होगा आपने कि कंबाइन हार्वेस्टर धूल में भी चलती है और देखा होगा कि वाइब्रेशन वगैरह भी अच्छा खासा होता है और मॉइस्चर वगैरह में नमी में भी चलती है और गर्मी में भी चलती है। तो देखिए जीपीएस जो है वो IP67 या IP68 वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ होना चाहिए और जहां भी लगा हुआ हो वो स्ट्रॉन्ग उसकी माउंटिंग हो जिससे कि वो वाइब्रेशन से भी इधर उधर खिसके ना, या मतलब डैमेज ना हो, खराब ना हो। फिर देखिए तीसरा पॉइंट आता है पावर कंपैटिबिलिटी। तो पावर कंपैटिबिलिटी का मतलब यह है कि देखिए वो हर पावर पे कंपैटिबल होना चाहिए। जैसे कंबाइन हार्वेस्टर में आपने देखा होगा कि जो करंट सिस्टम होता है या तो वो 12 वोल्ट का होता है या 24 वोल्ट का होता है। तो जीपीएस जो है वो दोनों वोल्टेज में दोनों सिचुएशन में चलने के लायक होना चाहिए, मतलब वो हर पावर के लिए कंपैटिबल हो। ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। फिर चौथा है डिस्प्ले एंड गाइडेंस फीचर। तो देखिए डिस्प्ले वगैरह उसकी ऐसी होनी चाहिए, जैसा आपने देखा होगा कि कंबाइन हार्वेस्टर धूप वगैरह में चलती है तो डिस्प्ले में धूप में भी उसमें नजर आना चाहिए। मतलब 7 से 8 इंच की डिस्प्ले ऐसी होनी चाहिए जो धूप में भी उसके अंदर नजर आना चाहिए, मतलब अच्छे से गाइडेंस कर सके उसकी डिस्प्ले आपको। फिर 5वां पॉइंट आता है इसमें एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग फीचर्स। तो देखिए एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग फीचर का मतलब यह है कि सिर्फ खाली लोकेशन ट्रैकर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर और भी फंक्शन होने चाहिए। जैसे इंजन आवर्स ट्रैकिंग, मतलब कितने घंटे इंजन चल गया उसकी ट्रैकिंग कर सके वो। फ्यूल लेवल को बता सके कितना डीजल अभी मशीन के अंदर है, या फ्यूल को अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसे भी वो बता सके कि फ्यूल चोरी हुआ है। और कंबाइन हार्वेस्टर की चोरी वोरी से रिलेटेड भी वो इन्फॉर्मेशन देता रहे। फिर वो वर्क रिपोर्ट भी दे, मतलब किस खेत में कितनी कटाई जो है कंबाइन हार्वेस्टर ने की है ये भी देखिए जीपीएस को बताना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे फीचर्स भी उसके अंदर होने चाहिए। फिर 6 नंबर पर आता है देखिए कनेक्टिविटी। तो देखिए उसकी कनेक्टिविटी इजीली होनी चाहिए, जैसे जीएसएम पे कनेक्टिविटी होनी चाहिए, 4G 5G ये सब सपोर्ट उसके अंदर होना चाहिए।
ऑफलाइन स्टोरेज का ऑप्शन भी उसके अंदर होना चाहिए। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है किसी एरिया में ऐसी जगह कंबाइन हार्वेस्टर चलती है जहां के नेटवर्क इशू होता है, नेटवर्क वहां नहीं आता है, तो वहां से जो है वो डेटा सिंक करने वाला सिस्टम उसके अंदर होना चाहिए कि ऑफलाइन मोड में भी वो चलता रहे और जैसे ही कहीं नेटवर्क आए वो डेटा को सिंक कर ले। तो ऐसा सिस्टम भी जीपीएस के अंदर होना चाहिए। फिर 7वां पॉइंट आता है देखिए सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सपोर्ट। तो देखिए जीपीएस के अंदर देखिए मोबाइल ऐप और पीसी ऐप ये भी होने बहुत जरूरी है, जिससे कि आप इसका डेटा देख सको अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप वगैरह में। फिर देखिए जीपीएस ऐसा भी होना चाहिए कि मल्टी मशीन सपोर्ट हो वो, मतलब आपके पास अगर एक से ज़्यादा कंबाइन हार्वेस्टर हैं तो उस कंबाइन हार्वेस्टर के लिए भी वो सपोर्ट करे। तो दोस्तों सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के लिए जीपीएस ऐसा होना चाहिए जो मजबूत, एक्यूरेट, वाटर प्रूफ, मल्टी सैटेलाइट कंपेटिबल हो और गाइडेंस प्लस मॉनिटरिंग दोनों काम करे। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के लिए जीपीएस सिस्टम कैसा होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उन 3 जीपीएस सिस्टम की जो कंबाइन हार्वेस्टर के लिए बेस्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है रिलीइयोन कंपनी का जीपीएस सिस्टम, और दूसरे नंबर पर आता है ब्लैक बॉक्स जीपीएस सिस्टम, और तीसरे नंबर पर आता है जियोसेफ जीपीएस सिस्टम। ये तीनों जीपीएस ही बेस्ट जीपीएस हैं कंबाइन हार्वेस्टर के लिए। बिजली के झटके या वोल्टेज कम ज्यादा को ये संभाल सकते हैं तीनों जीपीएस। धूल, पानी, तापमान जैसी सिचुएशन में भी एकदम टिकाऊ हैं ये जीपीएस। बैटरी बैकअप भी इनके अंदर अच्छा खासा मिल जाता है और इंटरनल मेमोरी वगैरह भी इनके अंदर अच्छी खासी मिल जाती है। और अब बात करें अगर कीमत की, तो ये तीनों ही जीपीएस आपको लगभग 5 से 10 हजार रुपए की कीमत में आराम से मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई देखिए कंबाइन हार्वेस्टर में जीपीएस से रिलेटेड सारी डिटेल में बात। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।